हेलो जी, राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा जी। चलिए आज हम शुरू करेंगे भगवत महापुराण की जय। शब्द सुना करो, शब्द सुनने से इतनी शांति मिलती है, इतनी शांति मिलती है और समझ आते हैं बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। सारा दिन लगाए रहती हूँ मैं, मतलब सिर्फ जब मतलब जो है बिस्तर में जाती हूँ तो बंद होता है। दिन में भी जो आधा घंटा या रात में इतनी शांति मिलती है, इतना पीस ऑफ माइंड मिलता है, कुछ दुनियादारी दिमाग में नहीं चलती है बिल्कुल भी। तो चलिए आज हम कर्म योग अध्याय 3 पढ़ेंगे। कर्म योग देख रहे हैं आप, तो आज इसका अध्याय हम पढ़ेंगे, कर्म योग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ो और लाइक भी करो। कैसा पढ़ती हूँ अपने व्यूज़ दो कि थोड़ा एज फैक्टर है, इस वजह से थोड़ा है ना। तो ये सब तो अब होना ही होना है, ये तो होना ही है ना। वो गाना भी है ना, ये तो होना ही है क्योंकि अब वो दिन गए है ना, अब ये दिन चल रहे हैं और कब तक चलेंगे उसकी मर्जी, कृष्णा की मर्जी, है ना। तो चलिए कर्म योग का हम अर्जुन वाच पढ़ते हैं। जायसी चेत कर्म नस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मान्योजसी केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को उस काम कर्म से शेष समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। क्योंकि अर्जुन का दिल बिल्कुल भी नहीं था कि वो ये युद्ध करे, क्योंकि उसके सामने अपने खड़े हुए थे सारे। श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की स्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रायः एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चौतरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था। किंतु एक ने शिष्य होने के नाते उसने ये बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्यविधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की। व्यामेश्रण वाक्यान बुद्धि महायसी मैं तदेकम वद निश्चित ये श्रेयो हमापनुयाम। तो चलिए, आपके व्यामृषित अनेक अर्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नव दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इन भार्मक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक्य चातुर्य से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन ये नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या कि सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त
कर रहा है। श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे। जितना समय मिले, 2 मिनट मिले, 5 मिनट मिले, लेकिन बस उतना पढ़ना है जितना हमें समझ आ सके। इसका अर्थ अभी आगे है, लेकिन मैं इतना ही पढ़ूँगी, इतना ही मेरे को ये समझना है अच्छे से। मैं बाद में इसको पढ़ती हूँ, बार बार पढ़ती हूँ कि समझ आए कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। ठीक है ना? तो यही आप सबको भी समझना है कि भगवान क्या कह रहे हैं हमारे जीवन के बारे में, कि क्या है हमारा जीवन, हम किस लिए आए हैं दुनिया में। ठीक है? जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगवत महापुराण की जय।